नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी प्यार के साथ क्लास से जुड़ेंगे, बहुत बहुत शानदार तरीके से। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी। तो साथी हम बात कर रहे थे जी चैप्टर नंबर 3 में, समतल में गति चैप्टर का नाम है। और इसमें हम जो टॉपिक की बात करेंगे प्यारे साथी, हम बात करेंगे जी स्थिति सदिश के बारे में। किसकी बात करेंगे प्यारे साथी? स्थिति सदिश के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी, ओके। साथी यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जी स्थिति सदिश तथा विस्थापन सदिश के बारे में। साथी आज हम बात करने वाले हैं जी स्थिति सदिश तथा विस्थापन सदिश के बारे में। ठीक साथी, हम बात करने वाले हैं जी क्या? स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश के बारे में। स्थिति सदिश क्या है और विस्थापन सदिश क्या है, ये आपको पता करना है जी। इट मीन्स स्थिति सदिश का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, और विस्थापन सदिश का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात को प्यार के साथ फील करना। स्थिति सदिश का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, और विस्थापन सदिश का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छी। अब यहां पर टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। एक बार स्माइली भेज देंगे सभी साथी, फिर मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, स्थिति सदिश। ठीक ठीक, ओके। तो साथ ही मैं यहां पर लिखूंगा जी स्थिति सदिश। हम किसकी बात कर लेंगे जी यहाँ पर प्यारे साथी? स्थिति सदिश के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर इसके बारे में साथी चर्चा करेंगे जी, स्थिति सदिश के बारे में चर्चा करेंगे। स्थिति सदिश के बारे में प्यारे साथी हम चर्चा करेंगे जी। ओके, स्थिति सदिश हम किसके बारे में चर्चा करेंगे प्यारे साथी? हम बात करेंगे जी स्थिति सदिश के बारे में। ठीक है जी, ओके। स्थिति सदिश, इतनी बात तो ठीक है। ये लो, ठीक है जी। तो साथी हम प्यारे साथी पहले बात करेंगे जी स्थिति सदिश के बारे में। देखो जी, पहले मैं एक बार परिभाषा लिख देता हूं, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो किसी, ठीक है जी, किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश, वो भी किसके सापेक्ष? मूल बिंदु या निर्देश बिंदु के सापेक्ष। ध्यान सुनना, निर्देश बिंदु। चलो मैं इसको दोबारा लिखता हूं। ठीक है जी, मूल बिंदु, मूल बिंदु या, इसकी बात करेंगे प्यारे साथी, मूल बिंदु या निर्देश बिंदु। मूल बिंदु या निर्देश बिंदु। मूल बिंदु या प्यारे साथी मैं क्या बोलूंगा जी, निर्देश बिंदु के सापेक्ष, के सापेक्ष किसी वस्तु की, किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश, वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश। ठीक है, स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश। ओके, प्रदर्शित करने वाला सदिश, प्रदर्शित करने वाले सदिश को, करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक माय डियर, स्थिति सदिश कहते हैं। और इसे हम आर वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम आर वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओके। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा सर जी क्या लिख दिया। मूल बिंदु मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं।
ठीक है, स्थिति सदिश कब पढ़ा दिया भाई है? एक बार सभी साथी कमेंट करिए जरा भैया कि स्थिति सदिश कब पढ़ा दिया मैंने जी। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताओ जी मैंने कब पढ़ा दिया। मैंने बोला मूल बिंदु या निर्देश बिंदु क्या है? आपने कहा सर जी मूल बिंदु या निर्देश बिंदु वो है जिसके सापेक्ष हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आज 8 लाख सब्सक्राइबर चैनल पर कंप्लीट हो गए हैं। आज सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी साथियों ने मिल करके 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिया। मैं यूं कहूं कि सब्सक्राइबर नहीं, परिवार है 8 लाख का। RW ट्यूशन क्लासेस 8 लाख का परिवार है। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल ठीक है। ओके माय डियर। ठीक, तो अब आप कहोगे सर जी मूल बिंदु निर्देश बिंदु तो पता है, हम उसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश लेंगे उसी को हम क्या कहेंगे जी? स्थिति सदिश। और इसको हम बोलेंगे जी आर वेक्टर। अच्छी बात, ठीक है, ओके। सोचो साथी, मैं बोल देता हूँ जी, यहाँ पर 2 अक्ष हैं जी, एक समझो ऐसा करके। यहाँ पर बच्चा मैं बोलूंगा, सुंदर ध्यान से सुनना बहुत प्यार के साथ। मैं बोल रहा हूँ जी यहाँ पर आपकी एक वस्तु है और आप यहाँ पर खड़े हो, तो आप इस वस्तु की स्थिति को कैसे बताएंगे? बताओ। मैंने क्या कहा आपसे कि यहां पर एक वस्तु है, आप यहां पर खड़े हो, यहां पर एक वस्तु है, आप यहां पर खड़े हो, तो आप इस वस्तु की स्थिति को कैसे बताओगे? सोचो। मैंने आपसे कहा कि भैया यहां पर आप खड़े हो, ठीक है। आपने बोला सर जी यहां पर वस्तु है, ठीक है जी। मैं आपसे ये बोल रहा हूं शानदार और गजब तरीके से कि भैया मुझे इस वस्तु की स्थिति को बताओ। मुझे इस वस्तु की स्थिति को बताना है, कैसे बताओगे? तो आपने कहा सर जी जहां पर हम खड़े ना भैया, मैं वहां से एक एक्स अक्ष खींच लूंगा ऐसे, ठीक है, मतलब एक निर्देश तंत्र ले लूंगा, ठीक है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष खींच लेंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स वाई अक्ष, जेड अक्ष, ठीक है जी, ऐसे करके। तो साथ ही मैं यहाँ पर एक निर्देश तंत्र भाई साहब मैं यहाँ पर ले लूंगा जी, ऐसे करके, ठीक है। तो आप यहाँ पर खड़े हो जी ओरिजिन पर। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु पर, या ओरिजिन पर प्यारे साथी इट मींस मूल बिंदु पर, ठीक है। आप यहां पर खड़े हो साथी, सोचो यहां पर, ये यहां पर, इस जगह पर। तो सपोज करो मैं आपसे कह दूं, सपोज करो प्यारे साथी मैं आपसे कह दूं कि आप एक्स अक्ष की डायरेक्शन में चले जी 4, फिर आप वाई अक्ष की डायरेक्शन में चले साथी, फिर आप वाई अक्ष की डायरेक्शन में भी चले 4। तो पहले आप एक्स अक्ष पर 4 चले, वाई अक्ष पर 4 चले, तो भैया यहां पर ये बिंदु निकल कर आएगा 4,4। क्या निकल कर आया साथी? 4,4। तो ये बिंदु बता रहा है, ये निर्देशांक बता रहा है कि आप कहां पर हो। तो मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब मैं ऐसा करके एक सदिश खींच दूंगा, एक वेक्टर खींच दूंगा जो इस बिंदु की स्थिति को बता रहा है। मैंने यहां पर एक वेक्टर खींच दिया जो इस बिंदु की स्थिति को बता रहा है, तो मैं बोलूंगा जी ये क्या है? आपका स्थिति सदिश। फिर दोबारा सुनो, दोबारा सुन लो बच्चा, बहुत बहुत प्यार के साथ दोबारा सुन लो ध्यान से। मैंने कहा था जी आप यहां पर खड़े हो, एक वस्तु यहां पर रखी है या यहां पर है, तो आप कह रहे हो सर जी आप इसकी स्थिति को बताना चाह रहे हो। तो आपने क्या काम करा? एक निर्देश तंत्र ले लिया, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ऐसा करके, ठीक है, ओके, ठीक है। अक्षों का एक समूह ले लिया, कहने का मतलब, ठीक है। मैंने बोला साथी ये आपका एक्स अक्ष है और ये भाई साहब आपका वाई अक्ष है। मैंने बोला ये एक्स अक्ष में 4 चला, वाई अक्ष में भी 4 चला, तो यहां पर हमारा निकल कर आ गया बिंदु 4,4। तो आपने निर्देशांक तो निकाल लिया और ये निर्देशांक बता रहा है कि बिंदु कहां पर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उस बिंदु की, उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश है उस सदिश को कहेंगे स्थिति सदिश, ठीक है। अब प्यारे साथी बात को फील करो जी, मैं यहां पर बोल देता हूं जी ये है आपका साथी एक स्थिति सदिश। किसी भी बिंदु की स्थिति को, किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश है वो होता है साथी आपका क्या? स्थिति सदिश। मैं बोल रहा हूं साथी ये x, y है, x अक्ष और y अक्ष की बात चल रही है। तो हमने 4,4 तो अपने पास से तो माना था, बट रियल में तो x, y मानेंगे, चाहे फिर वो कुछ भी हो, 4,5, 5,6, 7,8, 9,10 कुछ भी हो। तो अब यहां पर आप बोले जी ये आर वेक्टर है क्या? आपका स्थिति सदिश। आप बोलेंगे साथी ये आर वेक्टर है जी आपका स्थिति
सदिश। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा कि साथी ये जो आर वेक्टर है, ये वाला आर वेक्टर, ये होगा एक्स आई कैप। ठीक है जी साथी, ये क्या होगा साथी, ये होगा माय डियर मेरे प्यारे साथी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, तो आर वेक्टर होगा प्यारे साथी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इतनी बात ठीक। तो ये जो आर वेक्टर है ये बता रहा है उस कण की स्थिति को। ये साथी ये जो आर वेक्टर है ये बता रहा है उस कण की स्थिति को। अच्छी बात है। अगर मैं आपसे कहूं जी इसका मैं साथ के साथ मॉडुलस निकाल दूं, साथ ही साथ के साथ में इसका मॉडुलस निकाल दूं, तो आप कहोगे सर जी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक प्यारे साथी आपको बात प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। अभी मैंने आपको ओनली एक्स अक्ष वाई अक्ष का कॉन्सेप्ट दिखाया था। मैं कह दूं जी, अब देखो ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूं ये एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष तीनों हो, क्या हूं साथी, तीनों हो जी, तीनों हो गए तीनों अक्ष ऐसे करके। ठीक है साथी, फिर मैं आपसे कह रहा हूं जी तीनों के तीनों अक्ष हैं जी ऐसे करके। ठीक है ओके, तो ये होगा साथी आपका मूल बिंदु ओ, ये होगा माय डियर आपका एक्स अक्ष, ये होगा वाई अक्ष और ये जी आपका जेड अक्ष। अब सपोज करो यहां पर कोई मतलब वस्तु है जी, यहां पर साथी क्या है जी, कोई वस्तु। अब एक्स वाई जेड तीनों अक्ष की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष, कोई कण कोई वस्तु निर्देश तंत्र में है। ठीक है जी, कोई अक्ष मतलब कोई वस्तु निर्देश तंत्र में है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो मैंने आपसे ये बोल दिया प्यारे साथी कि इस कण के जो निर्देशांक है वो एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, तो इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला आपने एक सदिश ले लिया, इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला आपने एक सदिश ले लिया जिसको मैं बोलूंगा आर वेक्टर। तो यहां पर जो आर वेक्टर होगा वो क्या होगा माय डियर, यहां पर आप कहोगे सर जी एक्स के साथ आई कैप लगाओगे, मतलब एक्स अक्ष में आप एक्स अक्ष में आप एक्स अक्ष में आप एक्स कदम चलो, आई कैप बता रहा है एक्स अक्ष की दिशा को। ठीक ओके जी, ठीक ओके। अब उसके बाद प्यारे साथी यहाँ पर यार इनमें क्या एनिमेशन समझोगे यार, इनमें साथी इसमें क्या आप एनिमेशन समझो, ये चैप्टर साथी वेक्टर्स का है और आप इसको और इसमें क्या एनिमेशन समझोगे भैया है। तो साथी एक्स आई कैप बिल्कुल ठीक, उसके बाद वाई जे कैप बिल्कुल ठीक है जी, उसके बाद साथी मैं बोलूंगा जी जेड के कैप। ठीक है, तो ये है आपका, ये है साथी आपका स्थिति सदिश। ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं आपसे कह दूं जी इसका मुझे मॉडुलस बताना है, इस स्थिति सदिश का मुझे मॉडुलस बताना है, तो आप कैसे बताओगे, तो एक्स स्क्वायर, क्या बोलेंगे जी मेरे प्यारे साथी, एक्स स्क्वायर प्लस माय डियर हम यहाँ पर लिखेंगे जी वाई स्क्वायर और प्लस प्यारे साथी जेड स्क्वायर। ठीक है, बताइए, बताओ प्यारे साथी, ऐसा समझो बहुत बहुत प्यार के साथ, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, ये है बिंदु आपका एक्स कोमा वाई, ये बिंदु पी आपका एक्स कोमा वाई है। ठीक है ओके, तो आपने कहा सर जी इस बिंदु की स्थिति को, इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश है इसी को हम स्थिति सदिश कहते हैं। सही बात है जी, मान लिया। तो हमने बोला जी इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करने का मतलब साथी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया जी, यहाँ पर पिछले वाले कॉन्सेप्ट। ठीक साथी, ये है आपका पिछले वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और ये साथी आपका बहुत बहुत प्यार के साथ ये इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया है। ठीक है जी ओके साथी, यहाँ पर समझो इसको। ठीक है, तो आप सभी को इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ समझ में आ गई होगी जी, गजब तरीके से। ठीक है ओके, अब अगर साथी मैं आपसे कह दूं बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर और गजब तरीके से कि भैया किसी कण की स्थिति, सोचना ध्यान से, सपोज करो मैं आपके सामने यहाँ पर पहले प्यार भरी सी बातें लिख देता हूँ कुछ। देखो मैंने बोला कि ये साथी आपका एक्स अक्ष है, सही बात है। फिर उसके बाद प्यारे साथी मैंने बोल दिया जी ये आपसे कि भैया ये उसका वाई अक्ष है। ठीक है, ये साथी क्या है जी, उसका वाई अक्ष। ओके, ये क्या है साथी, उसका ये है जी वाई अक्ष। ठीक है, और ये है क्या साथी, जेड अक्ष। ये क्या है माय डियर, ये है मेरी प्यारे साथी जेड अक्ष।
ओके, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया। मैं कह रहा हूं कोई कण यहां पर है जी, कोई कण यहां पर है इस प्रकार से, ये है 2,3,4, मतलब ये है 2,3,4 ऐसा मानो जी। मतलब एक्स अक्ष पर 2 की सीध में है, एक्स अक्ष पर 2 की सीध में है, वाई अक्ष पर 3 की सीध में और जेड अक्ष पर 4 की सीध में है। पहले बात को प्यार के साथ फील करना जी, बहुत बहुत प्यार के साथ और शानदार गजब तरीके से। मैंने बोला कि कोई वस्तु यहां पर है, सपोज करो ये एक्स अक्ष पर 2 की सीध में है, वाई अक्ष पर 3 की सीध में और जेड अक्ष पर 4 की सीध में है। इतनी बात तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि भैया इस बिंदु की या इस वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश होगा आपका आर वेक्टर। आपने कहा सर जी आर वेक्टर होगा, आपने कहा सर जी आर वेक्टर होगा 2i कैप, सही बोला जी मैंने, प्लस 3j कैप, बिल्कुल ठीक बोला, प्लस 4k कैप। ओके, तो आप कहोगे सर जी ये आपका आर वेक्टर निकल कर आ गया, और मैं कहूँ जी आपसे इसका मॉडुलस, तो भैया आप इसका मॉडुलस भी निकाल देना। ये आपका स्थिति सदिश है। ये क्या है साथी? आपका स्थिति सदिश। ये क्या होगा माय डियर? ये होगा मेरे प्यारे साथी आपका स्थिति सदिश। ठीक है जी, ये लो जी, ठीक है साथी, ये लो जी भैया गजब तरीके से। ये है माय डियर मेरे प्यारे साथी आपका स्थिति सदिश। आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये है साथी आपका स्थिति सदिश। ठीक है, ओके। अभी प्यारे साथी अगर मैं इसी जगह आपके सामने एक और स्ट्रक्चर लिख बना दूं तो क्या करोगे? देखो ध्यान से, है समझो, ये है जी आपका एक्स अक्ष। ठीक, ओके। उसके बाद फिर प्यारे साथी मैं बोल दूंगा जी है जी आपका वाई अक्ष। ठीक है, और उसके बाद साथी ये मैं बोल दूंगा जी भाई साहब ये है जी आपका जेड अक्ष। क्या है साथी? जेड अक्ष। ठीक है जी, तो ये होगा साथी आपका एक्स अक्ष, ये है माय डियर वाई अक्ष और ये है जी आपका जेड अक्ष। कोई कण यहाँ पर है, सोचो जी कोई कण यहाँ पर है, पी क्यों मान लो, क्यों मान लो, मर्जी की बात है। तो मैं बोलूंगा जी यहाँ पर है आपका एक, एक तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, एक तो बच्चा मैं ना बोल रहा, 3,2,5, 3,2,5 मतलब एक्स अक्ष की सीध में। भैया ये निर्देशांक है, ध्यान रखना प्यारे साथी। ठीक, ओके ज्योतिपाल, बिल्कुल ठीक है। ये साथी यहाँ पर कोई बिंदु मतलब कोई वस्तु यहाँ इस बिंदु पर स्थित है, कोई वस्तु इस बिंदु पर स्थित है। मैं कहूंगा जी इस कण की स्थिति को, ये कोई कण मान लो, पिंड मान लो, वस्तु मान लो, तो भैया यहाँ पर है इस बिंदु पर 3,2,5 उसके निर्देशांक है यहाँ पर। कोई कण, कोई वस्तु, कोई पिंड बिंदु क्यू पर है और उस क्यू के निर्देशांक है, उस क्यू के निर्देशांक है 3,2,5। ओके, तो अब आप कहेंगे सर जी इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला मुझे सदिश बता दीजिए, इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश। तो आप कहेंगे सर जी आर वेक्टर निकल कर आएगा 3i कैप, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने बोला सर जी 2j कैप, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने बोला सर जी 5k कैप, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, ये है जी स्थिति सदिश। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। दीपक कुमार सिंह, दीप कुमार सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यारे साथी धन्यवाद। ठीक है जी, तो इतनी बात साथी यहाँ पर आपको दो कंडीशंस मैंने आपको दिखा दी हैं जी, बिल्कुल सही और प्यार के साथ। ठीक है, अब एक बार सभी प्यारे साथी मुझे बताएंगे आगे। ठीक है, अब साथी मैं बताऊंगा जी आपको आगे। इतनी बात ठीक है, बताओ, बताएंगे भैया एक बार प्यार के साथ। ठीक है, ओके। अब आपने मुझसे बोला सर जी अब बताएंगे जी हम किसके बारे में? विस्थापन सदिश के बारे में। अब हम प्यारे साथी किसके बारे में चर्चा करेंगे जी? विस्थापन सदिश के बारे में। ठीक, विस्थापन सदिश के बारे में प्यारे साथी हम चर्चा करेंगे जी, सुंदर और गजब तरीके से। विस्थापन सदिश के बारे में प्यारे साथी हम चर्चा करें जी, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं प्यारे साथी? विस्थापन सदिश। अब देखो आखिर विस्थापन सदिश क्या है साथी, आखिर विस्थापन सदिश क्या है? ठीक, आखिर प्यारे साथी यहाँ पर विस्थापन सदिश क्या है? ओके, मैं बताता हूँ। पहला परिभाषा लिख दो छोटी सी। ओके, देखो किसी भी कण की प्रारंभिक स्थिति
किसी भी कण की प्रारंभिक स्थिति, किसी भी कण की प्रारंभिक स्थिति, किसी भी कण की प्रारंभिक स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, इट मीन्स प्रारंभिक बिंदु और अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति की बात कर रहा हूं बच्चा, अंतिम स्थिति, ठीक है जी, अंतिम स्थिति। तो किसी कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाला सदिश, बात को प्यार के साथ फील करना जी, किसी भी कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाला सदिश। अब सोचो क्या होगा जी, ठीक सोचो, किसी भी कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाला सदिश, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाला सदिश, स्थिति वो विस्थापन सदिश कहलाता है, ठीक है जी, मिलाने वाला सदिश, मिलाने वाला सदिश, मिलाने वाला सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है जी। क्या कहलाता है साथी? विस्थापन सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर, मेरे प्यारे साथी? विस्थापन सदिश कहलाता है जी, विस्थापन सदिश कहलाता है। ओके, ठीक है जी, ठीक है। तो मैं एक बार प्यार के साथ पहले बात को फील करना बच्चा, अगर मैं भी पीछे वाले कॉन्सेप्ट को बताऊं एक बार हल्का सा और, यहाँ पर या इसको किसी को भी, ठीक है जी, मैं भी आपको हल्का सा पहले एक्सप्लेन करूंगा स्थिति सदिश का दोबारा। ऐसा समझो साथी, आपके घरों में भैया ये एक घर है जी, आपका घर ऐसा होता है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि एक घनाभ या घन का डिब्बा हो, एक घनाभ या घन हो, ठीक साथी। मैं अगर आपसे कहूँ जी एक घनाभ या घन हो, ऐसा करके, ठीक, ऐसे साथी एक घनाभ हो या घन हो, ठीक माय डियर, ऐसा समझो भाई साहब ये आपका एक घर है, ठीक। क्या लिखेंगे माय डियर? ये है जी आपका एक घर, एक सेकंड भाई साहब माफी चाहेंगे साथी, ये है जी आपका घर, ठीक है। तो भैया मैं प्यार के साथ बच्चे यहाँ पर लिखूंगा, यार ये क्या पगलेट होगा, बताओ, माय गॉड कितने निकलेंगे बच्चा, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। ये लो, देखो ऐसे समझना ध्यान से, ऐसे समझना साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक है जी, ऐसे समझो, ये लो, ओके। ऐसे ही भैया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी इधर, ठीक, और ऐसे ही साथी मैं यहाँ ले लेता हूँ जी इधर। देखो सपोज करो साथी ये है आपके घर, भैया आपके घर में ऐसे चार दीवारी होती है, चार दीवारी होती है, ऊपर छत होती है और जमीन होती है। भाई आपके घर की चार दीवार होती हैं, एक कमरा मान लो, रूम मान लो, चार दीवार ऐसे करके, दो साइड की, दो आमने सामने की, एक छत और एक जमीन, अच्छी बात है। मैंने बोला प्यारे साथी कि भैया यहां पर है कोई वस्तु, तो मैं बोल रहा हूं जी ये है आपका वाई अक्ष, ये है साथी आपका एक्स अक्ष, और ये है साथी आपका वाई अक्ष। सोचना प्यार के साथ, देखो ध्यान सुनो, ये वाला ऐसा समझो, बहुत ही प्यार के साथ, ये हो गया जी आपका एक्स अक्ष, ठीक है। ये हो गया प्यारे साथी आपका वाई अक्ष, बिल्कुल ठीक है जी। और ये साथी आपका कौन सा होगा? ऐसे ही होगा जी आपका जेड अक्ष, ऐसे, ये ऐसे, ठीक साथी, ये हो गया जी आपका जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ठीक है। मतलब ऐसा होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, और जेड अक्ष ऐसे बाहर की तरफ होता है, ऐसे करके, मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तीनों के तीनों प्यारे साथी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक्स अक्ष इधर, वाई अक्ष इधर, जेड अक्ष इधर, ऐसे ऐसे समझो, मेरी तीन उंगली देखो, ऐसा ऐसे समझो, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये बाहर की तरफ जेड अक्ष, बाहर की तरफ जेड अक्ष। अगर ये वस्तु यहां पर है, सपोज करो एक्स अक्ष की सीध में 2 पर है, वाई अक्ष की सीध में 3 पर है, और जेड अक्ष की सीध में 4 पर है। अब ये कण साथी यहां पर आ जाए, तो एक्स में भी परिवर्तन हुआ, वाई में परिवर्तन हुआ, जेड में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि अब देखो ये वाला बिंदु एक्स अक्ष की सीध में कहीं और है, वाई अक्ष की सीध में कहीं और है, और जेड अक्ष की सीध में भी कहीं और है। तो कहने का मतलब प्यारे साथी, एक्स अक्ष वाई अक्ष तीनों के, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष तीनों के मान में परिवर्तन हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। तो यहां इस कण की स्थिति को जो प्रदर्शित करने वाला है, इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश है उसी को हम बोल रहे हैं स्थिति सदिश। बात को दोबारा समझो, ये एक बॉक्स है, सही बात है, चार दीवार होती है, एक छत होती है, जमीन होती है, सही बात है। कोई कण, यहाँ कोई वस्तु यहाँ पर है, एक्स अक्ष की सीध में होगी, कहीं वाई अक्ष की सीध में होगी और जेड अक्ष की कहीं सीध में होगी, इतनी बात तो ठीक है जी। अब मैंने आपसे ये बोल दिया कि इस कण को, भैया इस वस्तु को, ये वस्तु यहां पर पहुंच गई, तो एक्स अक्ष में भी परिवर्तन हुआ होगा, वाई अक्ष में परिवर्तन हुआ होगा, जेड अक्ष में परिवर्तन हुआ होगा। तो अब इस कण की स्थिति कुछ और हो गई, इस कण की स्थिति कुछ और हो गई। अब सपोज करो जी इस कण की स्थिति यहां पर है, तो साथी मैंने आपसे ये कहा कि भैया इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला होगा स्थिति सदिश, ठीक है। मैंने बोला जी इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला होगा स्थिति सदिश, सही बात है, थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। और भैया इन दोनों को मिलाने वाला एक सदिश जो होगा, प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाला सदिश कहलाता है विस्थापन सदिश, ठीक है। दोबारा सुन लो, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाला ये वाला स्थिति सदिश, और दूसरी स्थिति ये है, तो किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला ये भी स्थिति सदिश, ठीक है। मैं बोला हूं प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाला जो सदिश है उसको मैं बोलूंगा विस्थापन सदिश। अभी यहां पर स्ट्रक्चर कम समझ में आएगा, अब आगे देखो दोबारा एक बार और, ठीक है जी। मैं यहां पर आ जाता हूं, सुनो ध्यान से, ठीक है, ओके साथी। मैंने बोला भाई साहब कि ये है जी आपका एक्स अक्ष, ठीक है। मैंने बोला भाई साहब ये है जी आपका वाई अक्ष, बिल्कुल ठीक है। और साथी मैंने बोल दिया जी ये है साथी आपका जेड अक्ष, ये है प्यारे साथी आपका जेड अक्ष, ये लो, ओके जी, ठीक। ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया और प्यारे साथी जेड अक्ष हो गया, ठीक। इतनी बात तो समझ में आई, ओके। मैं बोलूंगा ये एक्स अक्ष है, मैं बोलूंगा वाई अक्ष है और ये है जी आपका जेड अक्ष। क्या बोलेंगे साथी? जेड अक्ष। पहले कोई वस्तु यहां पर थी, सोचो यहां पर इस बिंदु पी पर, और वो वस्तु यहां पर क्यों पर आ गई, ठीक है। तो आप कहोगे सर जी इस कण की स्थिति को बताने वाला ये एक स्थिति सदिश, ठीक है जी, स्थिति सदिश, सोचना स्थिति सदिश, ठीक है। मैंने बोला सर जी इस कण की स्थिति को स्पष्ट करने वाला ये भी एक स्थिति सदिश है। भाई अभी बताया तो था, किसी भी कण की स्थिति को बताने वाला जो सदिश होता है वो होता है स्थिति सदिश। तो ये मैं बोलूंगा जी ये है आपका स्थिति सदिश R1, ठीक। और साथ ही मैं बोलूंगा जी ये स्थिति सदिश है जी आपका R2, ठीक। अब ये जो कण है वो P से Q पर आया है, ये जो कण है प्यारे साथी वो कहां से कहां पर आया जी, P से Q पर आया है, P से Q पर आया। मैं इसको बोलूंगा जी मूल बिंदु O। सोचो ध्यान से, एक बार लॉजिक लगाओ, सोचो, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, ये आपका जेड अक्ष। पहले कोई कण यहां मौजूद था तो उसका स्थिति सदिश ये रहा R1 वेक्टर। ये वाला R1 वेक्टर इस वाले कण की स्थिति को प्रदर्शित करेगा या बताएगा, ठीक है। उसके बाद वो वस्तु यहां से यहां पर आ जाती है, तो इस कण की स्थिति को कौन बताएगा, ये R2 वेक्टर। इस कण की स्थिति को क्या बताएगा जी, ये R2 वेक्टर। प्रियांशु कह रहा जी विस्थापन क्या है बेटा, पिछली क्लास देख के आओ, शांत रहो, ठीक है, ओके। अब सोचो P से Q पर, P से Q को मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाला सदिश ये कहलाएगा आपका विस्थापन सदिश। मैं इसको बोल देता हूं जी डेल आर वेक्टर। क्या बोलेंगे साथी, डेल आर वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब साथी एक सदिश योग का नियम होता है जी, सदिश योग का नियम होता है, सोचो भी मैं बताऊंगा उसके बारे में, सदिश योग का नियम वगैरह। बट अगर मैं आपको डायरेक्ट कहूं कि अगर मेरे पास O से Q पर जाने के दो रास्ते हैं, इस O से Q पर जाने के दो रास्ते हैं, एक तो मैं ऐसे गया पहले O से P पर, फिर P से Q पर गया, सही बात है। एक दूसरा रास्ता ऐसा है कि जी मैं O से डायरेक्ट Q पर पहुंच जाऊं, भाई सही बात है। ऐसे समझो मुझे यहां से यहां पर जाना है, मैं इस विस्थापन सदिश का फॉर्मूला निकालूंगा, इस विस्थापन सदिश का फॉर्मूला मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट रटवा सकता हूं, ठीक है। मैंने बोला भाई साहब अगर आपको डेल्टा आर की वैल्यू पता करनी है, डेल्टा आर वेक्टर निकालना है, डेल्टा आर वेक्टर निकालना है, तो आप करोगे R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, सही बात है। इस कंडीशन में R2 माइनस R1 करूंगा, ये हमेशा के लिए सदा नहीं है, सुन लो।
मैंने बोला कि आप पहले यहां से यहां गए और यहां से यहां गए। एक दूसरा मेरे पास तरीका यह है जी, मैं यहां से डायरेक्ट यहां पर जाना चाहता हूं। ये सही बात है बेटा, यहां से यहां पर चले जाओ। कैसे जाओगे? यहां से भाई साहब यहां पर जाने के लिए मैं क्या काम करूंगा, देखो ध्यान से। इसको मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा, अभी बताऊंगा कैसे होगा। मैंने बोला सर जी मैं पहले R1 मतलब यहां से यहां पर गया, ध्यान सुनना जी। मैं साथी यहां से यहां पर गया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा यहां से यहां पर। कहा जाऊंगा साथी? यहां से यहां पर। ये रहा। तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, एक रास्ता तो ये हो गया, ठीक है। ठीक साथी, ओके जी। अब एक बात प्यार के साथ फील करो, मैंने यहां पर आपको क्या बोला जी, सुनो ध्यान से। मैंने बोला जी यहां पर साथी आप पहले आर यहां पर गए, फिर आप यहां पर आए। पहले आप यहां पर गए, फिर यहां पर आए। पहले आप यहां पर गए, फिर यहां पर आए। पहले आप यहां पर गए, फिर यहां पर आए। ओके, इतनी बात ठीक है, मानता हूं, ठीक है। लेकिन एक तरीका यहां से यहां भी तो जानने का है। तो R1 प्लस डेल्टा आर वेक्टर बराबर किसके होगा? R2 वेक्टर के। सोचो अभी मैं, ये हमारा सदिश योग का नियम है, त्रिभुज के सदिश योग का नियम, समांतर चतुर्भुज के सदिश योग का नियम, ऐसे है कॉन्सेप्ट, अभी आगे बढ़ाएंगे। बट मैं आपको अभी फिलहाल डायरेक्ट ऐसे ही समझा रहा हूँ, नॉर्मली देसी जुगाड़ बना करके। R1 से पहले यहां पर O से P पर गए, P से Q पर गए। तो R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर किसके बराबर होगा? R2 वेक्टर के। किसके बराबर होगा? R2 वेक्टर के होगा। तो मैंने बोल दिया जी भैया बिल्कुल ठीक बात है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये रहा R2 वेक्टर की, ठीक है। आपने कहा सर जी डेल्टा आर वेक्टर आपको यहां पर निकालना है, तो मैंने क्या कहा कि भाई सब निकाल लो, लेकिन R2 वेक्टर और इसको उधर पहुंचा दो, तो माइनस का R1 वेक्टर हो जाएगा। ये रहा, यहीं पर ये वाला आपको लिखवा दिया था, रटवा दिया था। अब यहाँ पर साथी आपको ये ऐसे प्यार के साथ समझ लेना है जी, ठीक है। ये ले लो साथ, ये यहाँ पर इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में, ओके। अगर साथी मैं आपसे ये कह दूं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो भाई साहब चलो हमारा फॉर्मूला ये आया है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो प्यारे साथी हमारा फॉर्मूला ये आया, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं सोचो, ठीक है जी, अब देखो ध्यान सुनना, अब देखो क्या होगा। अब सोचना मेरे प्यारे साथी, अब क्या होगा सोचो। अब सोचना मेरे प्यारे साथी क्या होगा जी, अब इस बार क्या होगा साथी, देखो ध्यान, ओके। देखो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ये है जी आपका मूल बिंदु ओ। कोई कण यहां पर है, पहले यहां पर, ठीक है जी, यहां पर, यहां पर क्यों, और साथ ही ये है जी यहां पर पी, और वो क्यू से पी पर जा रहा है। कहां पर जा रहा है प्यारे साथी? क्यू से पी पर जा रहा है। तो मैं बोलूंगा जी इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला साथी सदिश क्या है जी? इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश है जी आपका ये R1 वेक्टर। ठीक माय डियर, तो मेरे प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला है जी सदिश आपका ये R1 वेक्टर, ठीक। साथी मैंने बोल दिया जी ये इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला वेक्टर जी आपका ये R2 वेक्टर, ठीक। और आप प्यारे साथी कहां से कहां पर गए जी? क्यू से पी पर गए हैं इस बार। कहां से कहां पर गए साथी? क्यू से पी पर गए हैं। तो भैया मुझे बताओ डेल्टा आर वेक्टर कितना होगा? आप यहां से यहां पर गए हो, तो ये आपका विस्थापन सदिश, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर, ठीक है जी। पी क्यू, क्यू पी वेक्टर, ध्यान सुनना। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, देखो ये जी आपका यहां पर विस्थापन सदिश पी क्यू वेक्टर, यहां पर विस्थापन सदिश क्या है माय डियर? यहां पर मेरे प्यारे साथी विस्थापन सदिश जो है, विस्थापन सदिश जो है वो क्या है यहां पर आपका? विस्थापन सदिश इस क्वेश्चन में या इस ग्राफ में, ओ माय गॉड, ठीक है जी, इस ग्राफ में प्यारे साथी विस्थापन सदिश है जी आपका क्या? देखो ध्यान से, पी क्यू वेक्टर, पी से क्यू की तरफ गए हो तो पी क्यू वेक्टर लिखा आपने। पी से, इस पी से क्यू की तरफ गए हो, इस पी से क्यू की तरफ गए हो, इस पी से क्यू की तरफ गए हो, तो पी क्यू वेक्टर है। मैंने इस बार बोल दिया जी आप क्यू से पी की तरफ गए हैं। मैं तो बोल दिया प्यारे साथी, पहले बात को प्यार के साथ फील करो। मैंने बोल दिया जी इस बार हम क्यू से पी की तरफ गए हैं, हम क्यू से पी की तरफ गए हैं। तो आपने कहा सर जी विस्थापन सदिश क्या होगा? तो मैंने बोला बच्चा यहाँ पर विस्थापन सदिश
मैंने बोला साथी विस्थापन सदिश क्यूपी वेक्टर होगा। क्यूपी वेक्टर, इस बार पी क्यू वेक्टर मत लिखना, क्यूपी वेक्टर। इस बार क्यूपी वेक्टर लिखना है आपको, ठीक है। क्या लिखेंगे साथी? क्यूपी वेक्टर। आप कहोगे सर जी क्यूपी वेक्टर क्या है? आप कहोगे सर जी क्यूपी वेक्टर क्या है? मैं इसको अलग शब्दों में बता देता हूँ जी, देखो ध्यान से। क्यूपी वेक्टर, आपने बोला सर जी इस R1 में से इस R2 को माइनस करना है। मैंने बोला ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर इट मींस ओ क्यू स्थिति सदिश माइनस ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर। और इसी को साथी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से भी साथी आप यहां पर लिख सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। एक मिनट, R1, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने? ओ माय गॉड, 1 मिनट, माफी चाहेंगे बच्चा। ओके, सुनो ध्यान से। करना क्या होता है, ये आपका ओपी ओपी वेक्टर है, तो बाद वाले स्थिति सदिश में से पहले वाले को घटाते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो मैं यहां पर इस कंडीशन में R2 वेक्टर, एक मिनट, ये वाला ओपी वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर जी डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा यहां पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, बताओ, ये बात तो ठीक है जी। तो अब एक बार फिर दोबारा सुन लो, इस पीछे वाले क्वेश्चन में, इस वाले पीछे वाले ग्राफ में कोई वस्तु यहां से यहां पर आई थी, पी से क्यू पर आई थी, पी से क्यू पर, तो विस्थापन सदिश था पी क्यू वेक्टर। मैं बोल रहा हूं जी इस बार क्यू से पी पर गए हैं तो विस्थापन सदिश है क्यू पी वेक्टर। अब एक बात सोचो, यह क्यू पी है तो याद रखना बाद में पी आ रहा है, पहले क्यू आ रहा है, बाद में पी आ रहा है, पहले क्यू आ रहा है, बाद में पी आ रहा है, पहले क्यू आ रहा है, बाद में पी आ रहा है, पहले क्यू आ रहा है। तो ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, 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 ऐसे समझो, ठीक है। ओ पी वेक्टर, पहले बाद में पी है तो ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, बाद में पी है तो ओ पी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट होता है जी यहाँ पर इस प्रकार का, ठीक है। एक बार साथी मुझे यहां तक का कॉन्सेप्ट बताओ, किस किस साथी को क्लियर है, एक बार जल्दी से जल्दी बताओ। ठीक, एक बार सभी प्यारे साथी मुझे बताएंगे जी यहां तक का किस किस साथी को क्लियर है। मैंने यहां पर यही लिखा था जी, किसी भी कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाला सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है। तो यहां पर प्यारे साथी आपका एक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। तरीका क्या था भैया, आपको चाहो तो यहां पर इसको भी ऐसे कर सकते थे कि मैं गया जी पहले ओ से क्यू पर, क्यू से पी पर, ठीक है। तो R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, और सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, आर डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट होता है प्यारे साथी, बताओ बताओ जी, ठीक है। ओके 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 जी मेरे प्यारे साथी, चलो तो एक साथी मैं आपको होमवर्क देता हूँ बहुत प्यारा सा, ठीक है। बाकी इसके बारे में कल क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, इसके बारे में चर्चा भी करेंगे कल, अभी ठीक है। अगर मैं आपसे ये कह दूं साथी कि आप एक कोई वेक्टर है ऐसे करके, ठीक है, 2i कैप बोल दिया मैंने, प्लस 3j कैप बोल दिया मैंने, प्लस 4k कैप बोल दिया मैंने, ये ठीक है। आपने कहा सर जी एक तो मुझे इसका मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बता दो, और एक मैंने बोल दिया सर जी आप इसका ए कैप बता दो। ये आपके लिए साथी होमवर्क है। एक मेरे प्यारे साथी मैं बोलना चाह रहा हूं जी आपसे, बी वेक्टर आपका बोल दिया भाई साहब मैंने 2i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 3k कैप, ठीक है जी मैंने बोल दिया।
तो मैं चाह रहा हूं जी आपसे बी वेक्टर का मुझे मॉडुलस बताओगे और एक साथी आप बी कैप बताओगे मुझे। और ये साथी कब के लिए जी, ये है आपका होमवर्क के लिए और आप बताएंगे जी टेलीग्राम ग्रुप पर। इस पर साथी आप बताएंगे मेरे प्यारे साथी टेलीग्राम ग्रुप में। मुझे इसका आंसर कहाँ बताएंगे भाई साहब, आप टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे। ठीक है, कल साथी इसको और थोड़ा सा एडवांस लेवल तक, मतलब कहने का मतलब आपको थोड़ा सा और अच्छे लेवल तक इसके बारे में चर्चा कराएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा साथी आप इसके बारे में इस प्यार के साथ इसके बारे में कुछ समझेंगे और फिर इसके बारे में समझेंगे। ये ए वेक्टर दिया है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालना है और यहाँ पर आपको ए कैप निकालना है। ये बी वेक्टर दिया है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर निकालना है और बी कैप निकालना है। तो उम्मीद करूंगा साथी आप बड़े प्यार के साथ समझ लेंगे और इसका मुझे आंसर टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे और कल विस्थापन सदिश को और ज्यादा डिटेल में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे प्यारे साथी मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी और मिलते हैं साथी प्यारी सी शानदार सी क्लास में कल। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।